दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनावत की। जी हाँ दोस्तों, हर टॉपिक पे बोलती हैं, हर मुद्दे पर बोलती हैं और जहां नहीं बोलना वहां भी बोलती हैं और कभी कभी ऐसा बोलती हैं कि विवाद खड़ा कर देती हैं और उन्हीं के पार्टी के नेताओं को उन्हें कहना पड़ता है कि पोस्ट डिलीट कर दीजिए या उसको हटा दीजिए जो आपने लिखा है, और उसके बाद वो हटा भी देती है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ ये बात करने वाला हूँ मंडी की, क्योंकि कंगना रनावत को जहां बोलना चाहिए वहां उन्होंने कुछ नहीं बोला। जी हाँ दोस्तों, बात मंडी की कर रहा हूँ। मंडी में आए आपदा के बाद ना ही उनका कोई बयान आया है, ना ही उन्होंने कोई संवेदना व्यक्त की है। अब दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना दौरे को लेकर उनको चिंता है, उसको लेकर के वो बात करती हैं, बात लिखती हैं, लेकिन मंडी को लेकर के वो बात नहीं कर रही है, ना ही कोई बयान दिया उन्होंने। अब यही बात जो है वो सबको खटकने लगी है कि आखिर कंगना रनावत की चुप्पी के पीछे कारण क्या है, क्यों वो चुप है, और इसी चुप्पी की वजह से सवाल कंगना रनावत पर खड़े होने लगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम ठाकुर हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम ठाकुर से जब पूछा गया कि कंगना रनावत तो कुछ बोल ही नहीं रही है, मंडी में इतनी बड़ी आपदा आ गई, ना ही संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना दौरे को लेकर के वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं, लेकिन मंडी को लेकर नहीं करती हैं। इस पर जयराम ठाकुर ने क्या कहा है मालूम है दोस्तों? उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो जीने मरने के लिए मंडी के लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद है, हमारी चिंता है, लेकिन जिसको चिंता ही नहीं है उसके बारे में मैं बयान नहीं देना चाहता। ये बात जयराम ठाकुर ने कही। यानी अब उन्हीं के पार्टी के नेता, यानी कि कंगना के ही पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता कंगना रनावत पर बयान नहीं देना चाहते, और जो बयान नहीं देना चाहते उस पर भी क्या, क्यों नहीं देना चाहते, वो भी एक लाइन में वो बता गए। सर, इस त्रासदी का आज तीसरा दिन है। मंडी की सांसद कंगना रनावत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी त्रासदी, संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं। अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। ये जो डिजास्टर हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा कंप्लीट। अब दोस्तों देखिए, यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं। कंगना रनावत को लेकर के लगातार हमने देखा है कि बीजेपी में जब वो बयान देती है, किसी भी मुद्दे पर हो, किसी भी टॉपिक पर हो, आए दिन हमेशा वो जो है कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जानबूझ करके वो बीजेपी के नेता या तो उनसे बुलवा रहे हैं उस तरीके से चीजें, या ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, कंगना रनावत एक नेता होने के बाद या पहले कह लीजिए, वो अभिनेत्री भी है और नेता बनने से पहले उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और ऐसे में जब जैसे कंगना रनावत हैं या मनोज तिवारी हैं या रवि किशन है, जब इस तरह के बीजेपी के नेता जब कुछ बयान देते हैं तो सोशल मीडिया में बहुत वायरल होता है, क्योंकि उनके अपने फैंस हैं, वो अभिनेता भी हैं। तो ऐसे में जब किसी मुद्दे से भटकाना हो, तभी भी हमने देखा है कि कई बार जो ये नेता हैं वो कई बार अलग ही बयान देते हैं, जो कि कभी-कभी अलग सा लगता है कि ये अचानक से ये बातें क्यों होने लगी हैं। तो जानकार कहते हैं कि मुद्दों से भटकाना होता है, तो कभी-कभी इस तरह के बयान नेता देते हैं। अब ज़ाहिर तौर पर जब इतने बड़े एक्टर्स, इतने बड़े अभिनेत्री जब पार्टी में हों, तो ऐसे लोगों से वो बयान दिलवाए जाते हैं जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वायरल हो, ताकि उसकी बातें हों और लोग चर्चा करने लगे और मेन टॉपिक से जो है ध्यान भटक जाए। अब बात मंडी की ही ले लीजिए, आपदा आई, कंगना रनावत को आगे बढ़ करके बयान देना चाहिए था। बहुत सारी चीजें थी जो एक एज अ सांसद उन्हें वहां पे करना चाहिए था, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही, और शायद यही वजह है कि अब वहां के पत्रकार वहीं के बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछने लगे हैं और बीजेपी के नेता अब ये कहने लगे हैं कि हमारी चिंता है, हम आए हैं, हम लोगों के लिए जीने मरने के लिए हैं, लेकिन जिसको चिंता नहीं उसके बारे में हम क्या बयान दें। अब देखिए, ये बयान जो है वो कंगना रनावत को लेकर देने लगे। इससे ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि कंगना रनावत को लेकर के कुछ इस तरीके से बातें हुई हो। इससे पहले भी आप देख लीजिए, चाहे वो किसानों को लेकर के मुद्दा हो, चाहे वो मुंबई की बात करें तो जावेद अख्तर के मुद्दे को लेकर देख लीजिए। जावेद अख्तर को लेकर कई बार वो कंट्रोवर्सी में फंसी हैं, 5 साल 6 साल केस चला उनका, बाद में माफी-वाफी मांगनी पड़ी, उसके बाद फिर वो केस क्लोज हो गया खैर। लेकिन आए दिन कई बार कंगना रनावत बिना बुलाए ही जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको इनवाइट कर लेती हैं कि उनके पास चली जाती हैं। तो ये चीजें चलती रहती हैं। अब दोस्तों यहाँ सवाल खड़ा ये होता है कि कंगना रनावत आमतौर पर सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं, और तो और उन्हें सारी जानकारियां भी मिलती हैं, क्योंकि देखिए तमाम लेटेस्ट टॉपिक पर वो बात करती हैं। जब भी बयान देती हैं उस समय की ट्रेंडिंग खबर, बड़ी खबर, इन तमाम चीजों पर नजर रखती हैं वो, तभी तो बयान देती हैं। अब ऐसे में जहां की वो सांसद है,
मंडी की, वहीं पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कंगना रनावत जब बयान नहीं देती हैं, तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों कंगना रनावत जो है इस पर कोई बयान नहीं दे रही, कोई संवेदना नहीं व्यक्त कर रही। अब इसको लेकर के बात खटकने लगी है। तो क्या ये बात वहां के लोगों को ही खटक रही है या फिर खुद बीजेपी के नेताओं को भी खटक रही है? क्योंकि जो जयराम ठाकुर है उनके बयान से तो यही लग रहा है। अब ये बात किस तरफ जाएगी, किस तरफ नहीं जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, वो कंगना रनावत के पॉलिटिकल जो एक सफर उन्होंने शुरू किया, उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। और जिस तरीके से कंगना रनावत, क्योंकि वो अभिनेत्री नहीं रही हैं, वो नेता बन चुकी हैं, सांसद बन चुकी है, उन्हें इतने सारे नेता लोगों ने जो है वोट देकर जिताया है, तो अब उन्हें अपने बयान पे भी कंट्रोल करना चाहिए। जो बोल रही हैं वो नपा-तुला सधा हुआ होना चाहिए और तो और बहुत ही ज़्यादा पहले से और ज़्यादा ज़िम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि अब वो सांसद हैं, उनके इलाके में लोग रहते हैं, उनकी प्रजा है, जहाँ पर उन्हें जो है लोगों की सेवा करनी है। और इस तरीके का अगर सिर्फ पॉलिटिकल बयान देने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए और दूसरों को जो है दूसरे पार्टीज़ पर हमला करने के लिए अगर ये चीज़ें की जाती हैं, तो वो भी एक बात समझ में आता है कि पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है। लेकिन इसके साथ-साथ एक सांसद की अपनी एक नैतिक दायित्व होता है, एक अपनी ज़िम्मेदारी होती है, जिसको पूरा करना होता है। और इसीलिए अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कंगना रनावत पर कि आखिर वो बयान क्यों नहीं दे रही और जो कुछ भी मंडी में हो रहा है, जो कुछ मंडी में हुआ उसको लेकर के वो क्या कर रही हैं, सबसे बड़ी बात, और उसको लेकर के बातचीत अब शुरू हो गई है। तो ये पूरी डिटेल थी कंगना रनावत को लेकर के जो हमने आप तक पहुँचा दी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लेकिन फिर से जाते-जाते आखिर में एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब यहाँ पर हम जो चुनिंदा मुख्य खबरें जो आपको जाननी चाहिए, जो लेकर के आते हैं, जब हम वो आपको बताएँ, जब चैनल पे अपलोड हो, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए, ताकि वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।